आज का ये जो टीसीटी का पेपर है वो ही है, सेम इंग्लिश की सीरीज चल रही है। ये पेपर है 2020 वाला। चलो इसको शुरू करते हैं। 2020 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पार्ट बताना है इसके अंदर। हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन। अब जब तुम्हें बोला है ना कि जब ये करेक्ट करने वाला जब भी सेंटेंस आए तो बस ये देख लो कि वर्ब कौन सी लग रखी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो ये चीजें जब सही हैं तब हम आगे जाएंगे। जैसे अब ये पूरा ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही इज न्यू फिल्म, तो ये अकेला सब्जेक्ट है एक, तो उसके अकॉर्डिंग इज आया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात इसमें ये देख लो ना, तो ये हम ए के साथ जाएंगे, जैसे ये ए पार्ट है ये बी पार्ट है, ना ही हम बी पार्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ना ही हम सी पार्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इज लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना ए भी कट गया, बी भी कट गया और सी भी कट गया, तीनों ऑप्शन कट गए, बच गया एक ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब इसका जवाब क्या है, मतलब इसमें रोंग क्या है, ये जो पार्ट है डी, इसमें रोंग क्या है। जो ये वर्थ है ना, वर्थ हमेशा अपने साथ क्या लेता है, जीर्ण लेता है। जीर्ण होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्थ सीइंग, SEEING, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडल हमें फिल करना है। व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं एक ही मॉडल है, वो है मे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से। अब देखो, तुमने नोटिस किया होगा फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। अब ये कह रहा है जो अंडरलाइन वर्ड है उसका फ्रेजल वर्ब बनेगा क्या, तो जो रिस्पेक्ट वर्ड है ना, इसके लिए पूछ रहा है कि क्या फ्रेजल वर्ब है। तो इसका आंसर है डी, लुक अप टू, कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस, कि जो ये डॉक्टर जॉन है इसकी काइंडनेस के लिए लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं। जो ये रिस्पेक्ट वर्ड है इसके लिए फ्रेजल वर्ब है लुक अप टू। ऐसे देख लो, जैसे ये क्या है कि लुक अप टू, किसी की तरफ देखना, कैसे देखना, रिस्पेक्ट से देखना, इज्जत से देखना, ऐसे याद रख लो इसको। इसका मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का। जो भी ये अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं उसका तो अंडरलाइन ये किया गया है। एवरी विच वे, इसका हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। द बेबी मंकीज रेन एवरी विच वे, कि जो बच्चे हैं ना मंकी के हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखो, या कहाँ भाग रहे हैं, या ऊपर भाग रहे हैं, या सीधे भाग रहे हैं, या हर दिशा में भाग रहे हैं, या नीचे भाग रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे ट्री मेंशन होता, ट्री होता तो हम मान लेते कि या तो वो ट्री के ऊपर भाग रहे हैं या ट्री से नीचे भाग रहे हैं, ये सब हो सकता था। पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब इसमें लिखा हुआ है एवरी विच वे, एवरी होता है प्रत्येक और वे होता है रास्ता, मतलब हर रास्ते में भाग रहे हैं। तो वो कहाँ भाग रहे हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है टेंस भरना इसमें। नैनी डाइड लास्ट वीक। अब देखो लास्ट आ जाता है वर्ड, तो हम इसके अंदर कौन सी वर्ब फिल करते हैं, सेकंड फॉर्म की। लास्ट दिन ये कुछ हुआ, अगो आ जाता है तब भी सेकंड फॉर्म फिल करी जाती है, तो मतलब ये पास्ट है। पास्ट है तो हम अगले में भी पास्ट भरेंगे या नहीं भरेंगे, ठीक है, पास्ट ही भरेंगे। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ये दोनों ही कट गए। और अब इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी, तो ये भी कट गया। हमें टेंस भरना है और बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी वाला हम भर ही नहीं सकते वर्ब, तो सी ऑप्शन बच गया सीधा सीधा ही, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से देख लो, बिल्कुल ही इससे भी इजी इसका क्या आंसर हो सकता था, जैसे फॉर सम टाइम। जब भी सिंस और फॉर लगता है और उसके साथ कोई टाइम होता है, एक बात हमेशा याद रख लेना, सिंस और फॉर लगे और उसके साथ कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है, तब हम कौन सा टेंस भरेंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन तीनों में से एक भरेंगे। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट वाला भरेंगे, और पास्ट वाला एक ही ऑप्शन में दे रखा है सी में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मॉडल। अब मॉडल से दूसरा आ गया। अब इसमें थ्रेट दे रखा है, इफ यू डू दैट अगेन यू डैश बी पनिश्ड। अगर तुम दोबारा करोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इसके में सही आंसर है शेल। में हम यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी होती है, पर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कैन हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, कि कोई योग्यता है, आई कैन स्विम, ये योग्यता होती है। ओट टू के बिना फॉलो ही नहीं होता।
तो बच गया ये एक ऑप्शन बी। और जब भी थ्रेट हो कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन ऐसा कुछ हो, तब उस कंडीशन में शैल यूज किया जाएगा। इफ यू डू दैट अगेन यू शैल बी पनिश्ड। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन बताना है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक इज। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है। मोस्टली जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है ना, प्रॉपर 60 नंबर वाला इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट जिसका इंग्लिश है, उस वो भी याद रख लेना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसको मापने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। तो अंडरलाइन अब ये हो रखा है ईच टू देयर ओन। इट इज अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल। कि ये मतलब दया की बात है कि तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है, बट ईच टू देयर ओन कि इसका क्या भाव है आगे। जब भी बट लग जाता है ना, तो ये जो बात बोली है उसके कंट्रास्ट में दूसरी बात बोली जाएगी। ये बात हमेशा याद रख लेना, जब भी बट आ जाता है तो इस बात के कंट्रास्ट में दूसरी बात बोली जाती है। ये पिटी की बात है कि तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। ईच टू देयर ओन कि सबके क्या होते हैं? डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियन, ओके। जब बट आ गया तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, सबके अपने ओपिनियन होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वेक शैडोज। कि ऑपरेशन के बाद उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ शैडोज दिखाई दे रही थी, धुंधली धुंधली, ठीक है। इसके अंदर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जब भी बट आता है तो वो कंट्रास्ट दिखाता है। तो जब भी बट आता है वो कंट्रास्ट दिखाता है कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बट क्या दिखाई दिया? वेग शैडो, धुंधली धुंधली जो शैडोज है ना, परछाइयां हैं, वो उसको दिखाई दे रही थी। फ्रेजल वर्ब से अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। यहाँ पे कोप विद है ना, इसका हमें फ्रेजल वर्ब बताना है कि क्या होता है। कोप विद का मतलब होता है मैनेज या सरवाइव करना। कि हमें नहीं पता कि हम कोल्ड से इस विंटर में कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसका सही आंसर है पुट अप विद। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि हमें नहीं पता हम कैसे सरवाइव करेंगे। अगर इसको रिप्लेस करना होता तो हम बी ऑप्शन से करते पुट अप विद। अब क्या करना है? प्रेपोजिशन फिल करना है। दे वॉक्ड डैश अ फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। कि क्या है? वो फुटपाथ के चल रहे थे जब तक वो ब्रिज पे पहुंच नहीं गए। फुटपाथ के कैसे चल रहे थे? इनटू होता है अंदर, और अंदर कैसे? जब चीज मोशन में अंदर जा रही है, जैसे कि पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। अब जो वाटर है वो क्या है? मूवमेंट में है और ग्लास के अंदर जा रहा है, तब उस कंडीशन में हम इनटू यूज करते हैं। सिंस तब होता, मान लो यहाँ पे कोई टाइम दिया गया होता या आगे कोई रीजन दिया गया होता किसी बात का, तब हम बी ऑप्शन के साथ जाते। इन होता है अंदर, तो हम फुटपाथ के अंदर नहीं चलते, अलोंग चलते हैं। अलोंग होता है साथ साथ, कि हम फुटपाथ के साथ साथ चल रहे थे जब तक हम ब्रिज पे नहीं पहुंच रहे। क्वेश्चन है टेंस। टेंस से अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। कहते हैं कि मेरी कार है वो क्या हो गई है? ब्रेक डाउन हो गई है, खराब हो गई है। कितनी बार हो रही है? तीसरी बार हो रही है जब से मैंने इसको ली है। तो अब क्या इसको तुम कैसे सोल्व कर सकते हो? कैसे आंसर तक पहुंच सकते हो? जैसे अब वोस है, मान लो ये पैसिव बना रहा होता है, एग्जाम्पल है वैसे इसका बन नहीं रहा, बना रहा होता तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म फॉलो करता। वो उसके साथ थर्ड फॉर्म तब आती है जब पैसिव होता है, अदरवाइज वहां पे फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन कट गया। अब ब्रेक डाउन ये प्रेजेंट में रख रहा है, तो इसका मतलब है इसका क्या? डेली रूटीन है। अभी तक तो वो तीसरी टाइम ही टूटी खराब हुई है। मान लो उसको 20 साल से होती तब भी शायद हम इस ऑप्शन के साथ चले जाते, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, तो ये कट गया। अब ये कह रहा है ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। अगर ये पूरी दी गई है तो ऑप्शन में भी पूरी होनी चाहिए, जो गलत यहाँ पे दी गई है, मतलब आधी दी गई है। तो ऑप्शन क्या बच गया? सिर्फ एक, बी ऑप्शन। हैज ब्रोकन डाउन, माई कार हैज ब्रोकन डाउन फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। जब से मुझे मिली है, तो क्या है? तीसरी बार ये खराब हो रही है। समझ गए? बस ऐसे इजी पहुंच सकते हो। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस वाला दूसरा सेंटेंस आया हुआ है। जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। कि जो जेम्स है वो बिजी है किस काम में? आज का डिनर बनाने में, रात का जो डिनर है वो बनाने में। बिजी फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे क्या, कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रिपेयरिंग। जब भी हम क्या है आईएनजी ऐड करते हैं किसी भी वर्ब के अंदर,
ठीक है, तो उसके लास्ट में अगर ई लगा हुआ है तो वो ई कट जाएगा और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे हम, और ये प्रॉपर एक आईएनजी फॉर्म बन गई प्रिपेयरिंग। ठीक है, अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक, प्रॉपर एक ब्लैंक फिल करना है। द रूम वॉज एम्प्टी फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, कह रहा है कि पूरा रूम खाली है सिवाय एक चेयर के। ठीक है, तो अब ना ये जो सारे वर्ड हैं, बिटवीन, बिटवीन आता है दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए, बिहाइंड होता है पीछे, एंड होता है और एक्सेप्ट होता है के अलावा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। द रूम वॉज एम्प्टी, कि पूरा रूम एम्प्टी था, एक्सेप्ट फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में चेयर पड़ी है उसके अलावा। और कोई सेंस नहीं बन रही इन तीनों के साथ ही, इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन फिल करनी है। द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड। अब ये जो ब्रॉडकास्टेड है ना, इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, ब्रॉडकास्ट, इसमें ईडी नहीं लगता, गलत है हो जाए है ये। ठीक है, कभी तुम्हें ब्रॉडकास्ट की भरने के लिए बोला जाए तो ब्रॉडकास्ट का वर्ब ब्रॉडकास्ट ही होता है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है हमसे कि द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड दैट्स द वर्ल्ड, कि जो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट कराया गया, दिखाया गया, कहाँ दिखाया गया, पूरे वर्ल्ड में। अक्रॉस हम यूज करते हैं वन साइड टू द अदर ऑफ अ प्लेस और एरिया, कि एक साइड से दूसरी साइड जाने का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। जैसे वी हैव टू वॉक अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे अक्रॉस किस सेंस में आया है कि ये इंडिकेट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन, किसी चीज का एक एरिया में क्या दिखाया गया है, ये प्रोग्राम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर दिखाया गया है। उस सेंस में हम क्या, कि इसने एक पर्टिकुलर एरिया क्या कर लिया, कवर कर लिया, और वो एरिया क्या है, द वर्ल्ड। तो इस सेंस में हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, अक्रॉस, और कोई नहीं बनने वाला। ठीक है, इसके साथ, तो ये अक्रॉस यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। ऑन टू हम यूज करते हैं जब चीज मूवमेंट में होती है, और इन हम यूज करते हैं जब चीज किसी के अंदर हो तब। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है जो डी है, एकदम सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।